Station 26 Delhi Cloth Mills Limited इनवाइटेड 10,000 शेयर्स अप्लाई किए मार्केट में 100 रुपीज़ का एक शेयर 10 रुपये प्रीमियम के ऊपर. अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज गिवन इन द स्टेटमेंट. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन मिली 15,000 शेयर्स के लिए. 2500 शेयर्स को रिफ्यूज़ कर दिया गया और उन्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी गई. और बाकी जो बचे हुए थे रिमेनिंग कितने हुए 15,000 टोटल एप्लीकेशन मिली थी. 2500 को रिफ्यूज़ कर दिया. बाकी बचे 12,500 को शेयर अलॉट कर दिए गए. 12,500 के इससे कितने शेयर आए 10,000 शेयर आए. तो 12,500 को 10,000 शेयर अलॉट किए गए. दिस इज़ कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट. मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर्स. मिस्टर ए को 400 शेयर्स अलॉट किए गए. ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. वो अलॉटमेंट और कॉल मनी को पे करने में असमर्थ रहा. कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और बाद में उन्हें इशू कर दिया 105 रुपीज़ पर शेयर में. शो द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि कंपनी ने कैसे कैसे अलॉटमेंट की. सी हियर, कंपनी ने 12,500 को 10,000 शेयर अलॉट किए. 2500 को कोई अलॉटमेंट नहीं की. तो क्या हुआ कि जो 12,500 हैं वो बनते हैं, इनमें जो रेशो बनता है अप्लाइड शेयर्स में और अलॉटेड शेयर में 5:4 का रेशो बनता है. तो मिस्टर ए को जिसे 400 शेयर अलॉट किए थे उसने मस्ट हैव अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स. ये आप कैलकुलेट कर लीजिए. 4 शेयर वाले ने अप्लाई किया था 5 के लिए, तो एक वाले ने किया था 5/4 इंटू 400 आएगा, तो उनके आएंगे 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. अब उन्होंने दी सिर्फ एप्लीकेशन मनी 500 के ऊपर 50 के हिसाब से 25,000 दिए, लेकिन उन्हें अलॉट हुए सिर्फ 400 शेयर्स. बनते कितने थे उनका मनी 20,000. कितना एक्सेस मनी आ गया उनका 5,000 पे. दिस एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स. अब अलॉटमेंट पर इनका मनी कितना बनता है 400 शेयर्स का 35 रुपीज़ के हिसाब से 1,400 शेयर्स बनता है. 14,000 की अमाउंट बनती है. जो 400 शेयर्स हैं उन्हें अलॉटमेंट पर 35 रुपये के हिसाब से 14,000 रुपये देने थे. इनमें से 5,000 रुपये उन्होंने एडवांस में दे दिए. अब कितने रुपये नहीं आए उनके पास से 9,000. वो कह रहा है कि इन शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, लेकिन इन शेयर ने एप्लीकेशन के ऊपर 5,000 रुपये एडवांस में दे दिए. 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी बनता था 14,000. 5,000 इन्होंने एडवांस में दे दिया, तो इनसे जो मनी नहीं मिला अलॉटमेंट के ऊपर दैट इज़ 9,000 रुपीज़. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी फॉरफिटिंग कैसे होगी. 400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया 100 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट इनकी बनी 40,000. प्रीमियम का कितना मनी नहीं आया 10 रुपये के हिसाब से 4,000, क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं आया एंड प्रीमियम इज़ ड्यू विद अलॉटमेंट. तो ऐसे केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं. अलॉटमेंट पर कितना मनी नहीं आया अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि अलॉटमेंट पर 9,000 रुपये नहीं मिले, तो ये 9,000 रुपये हम दिखा देंगे. देन फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया 400 गुना 25 10,000. कितना मनी आ गया इन्होंने 500 शेयर्स पर 50 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये दिए थे. ये मनी रिसीव हो गया, इसको हम फॉरफिट कर लेंगे और शेयर फॉरफिचर में डाल देंगे. देन क्या हुआ कि जो ये शेयर्स थे फॉरफिटेड शेयर्स प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं, यानी शेयर जब रीइशू किया गया तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट को यूज़ नहीं किया गया. तो शेयर फॉरफिचर का यूँ बैलेंस will be transferred from share forfeiture to capital reserve account. Thank you.